राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज अच्छे से ट्रेड किया होगा। आज ट्रेडिंग में काफी मजा आया है, ठीक है ना। मैंने 2 ट्रेड किए थे, दोनों पॉजिटिव रहे थे। उसके पीछे का लॉजिक क्या था, और दोनों ही कॉल साइड के ट्रेड थे, एक भी पुट साइड का ट्रेड नहीं था मेरा, ठीक है ना। देखिए आज क्या होता है, आज मार्केट जो है ना थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है और शार्प नीचे आ जाता है डाउन साइड, ठीक है ना। मैं शुरू से स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, मेरा कोई व्यू नहीं है डाउन साइड का, तो डाउन साइड का मैंने ट्रेड नहीं लिया था। उसका क्यों नहीं है व्यू, उसका लॉजिक मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। आगे चल के हम जब डेली चार्ट में एनालिसिस करेंगे उसका लॉजिक बाद में बताऊंगा कि क्या लॉजिक था उसके पीछे के क्यों मैं डाउन साइड का। अच्छा खासा मूवमेंट डाउन साइड भी आया था, बट डाउन साइड का मैंने ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि ट्रेंड अपसाइड का था, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ट्रैप होने के चांस थे। हमने एक जो फर्स्ट ट्रेड हमारा हुआ था वो इस लेवल पे लिया था, 380 के लेवल पे। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था कि जो बाइंग जोन है वो 380 तक, 300 से 380 बाइंग जोन है, ठीक है। जो भी टेलीग्राम से नहीं जुड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें मार्केट अवर में मैं लेवल पोस्ट करता रहता हूँ। जो भी मेरा व्यू रहता है वो एनालिसिस पर्पज से रहता है, कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं रहती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर मेरा व्यू था तो यहाँ पे मैंने पहला ट्रेड लिया था, और जिसको मैंने बुक यहाँ पर किया था, ठीक है ना, 500 के समथिंग 100 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे मुझे मिल गया था, ठीक है ना। उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि ये इसके हाई को ब्रेक करे, बट इसने ब्रेक नहीं किया और ये डाउन साइड आ गया। अब यहाँ हुआ क्या, यहाँ पे क्या हो रहा था, देखिए जो बिग मनी रहती है ना, बड़े प्लेयर रहते हैं, उनको ऊपर जाना था, ठीक है ना। और यहाँ पे काफी लोग 3 दिन से मार्केट क्या कर रहा था, गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप हो रहा था, ठीक है ना, ऊपर जाने की। तो रिटेलर भी बुलिश हो रहा था ना, तो उसको बियरिश करना था। बिग मनी को जब ऊपर जाना है तो बड़ी क्वांटिटी चाहिए, और रिटेलर लेके बैठा तो उसकी क्वांटिटी निकलवानी थी। कैसे निकलवाएंगे, इस टाइप की कैंडल बना के। अब जब यहाँ पे सब बुलिश हो गए थे ना, तो बिग मनी ने क्या किया, यहाँ पर एक ट्रैप खेला रिटेलर के साथ। क्या किया, यहाँ पे एक इतनी बड़ी कैंडल शार्प बनवा दी, ठीक है। 2-3 कैंडल ये गई ना, तो यहाँ आप किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कॉल साइड का ट्रेड ले ले वो, ठीक है ना। कॉल साइड के ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने यहाँ पर एक सेकंड ट्रेड लिया था यहाँ पर, ठीक है ना, और उसने काफी अच्छा मूवमेंट दिया मुझे, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट हुआ आज दोनों साइड। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ऑपरेटर के माइंडसेट को समझे कि ऑपरेटर कैसे प्ले कर रहे हैं, बिग मनी कैसे प्ले। आपके पास 10,000 करोड़ पैसा है तो आप कैसे प्ले करेंगे, ठीक है ना। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो इजी हो जाता है। और लेवल्स पे ट्रेड कीजिए कभी भी, जब लेवल्स आपको पता है कि ये 352, आज देखिए लेवल्स का कमाल देखिए। आज हमारे 2 लेवल्स थे, सपोर्ट मैंने दिया था 43,352 और रेजिस्टेंस दिया था 784। देखिए आज मार्केट ने क्या किया, यहां तक आया, इसको ब्रेक किया, फिर यहां कंसोलिडेट करने के बाद इसको होल्ड किया, फिर इसके नीचे नहीं आया, इस लेवल के नीचे, और फिर इस रेंज को मार्केट ने ब्रेकआउट किया। फिर देखिए कितना शानदार मूवमेंट है, फिर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अपसाइड का मूवमेंट। और ये कहां पर रुका है, जो हमारा रेजिस्टेंस था 43,784, देखिए इस लेवल पे ये मार्केट रुक गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड लेना, जो लेवल अगर पोस्ट है, अगर आपको लग रहा है आपका सेटअप बन रहा है उस लेवल पर, तो आप वहां ट्रेड ले सकते हो, और यहाँ पे रुकना पड़ता है। देखिए मार्केट में कुछ चीजें मैं समझा देता हूँ। मार्केट में क्या होगा, कुछ दिन ऐसे होते हैं चौपी, जब मार्केट ऐसा होता रहता है, ठीक है ना। कुछ दिन आपको छोटे पॉइंट लेके निकल जाना, बट कुछ दिन जो रहते हैं ना वो ट्रेंडिंग रहते हैं, ब्रेकआउट के आसपास रहते हैं। वहां आपको एक बड़ा एसएल के साथ या बड़े इंडेक्स के लेवल के साथ आपको टारगेट का वेट करना रहता है, ठीक है ना। आज जब मैंने यहाँ पर लिया था ना, मैंने लिया था 43,300 का कॉल, ठीक है। जब मैंने लिया था उसको 145 या 150 पे लिया था मैंने उसको, ठीक है ना, और मैंने उसको 280 पर निकाला है, ठीक है ना, और वो 400 प्लस हो गया है, 400 प्लस वो प्रीमियम जा चुका है। तो इस दिन आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। आप क्योंकि मार्केट क्या है, काफी टाइम से वहां एक रेजिस्टेंस ले रहा था, काफी बार वो 500 के नीचे आ गया था, काफी बार वो 600 के बाद फिर से रिटर्न आ गया, 2-3 बार 600 के पास जाके रिटर्न हो गया। तो आज उसको ब्रेकआउट करना था, ठीक है ना।
अब कल क्या हो सकता है, कल के लिए हम देखते हैं कल किस तरीके से मार्केट जा सकते हैं, कल का एनालिसिस करते हैं। ये सारे एनालिसिस पोस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता रहता हूँ। देखिए डेली चार्ट देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या हो रहा था, आप यहाँ देखिए, एक मिनट, देखिए यहाँ पे, इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे एक डोजी कैंडल, फिर गैप अप डोजी कैंडल, फिर गैप अप डोजी कैंडल और एक हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन टॉप पे बने तो नेगेटिव कैंडल होता है, ठीक है। तो आज मार्केट इसके नीचे ही ओपन होता है और एक नीचे यहाँ पर नीचे डाउन साइड का मूवमेंट देता है, और ये जो था ना ये सपोर्ट एरिया था, ये जो था ना सपोर्ट एरिया था 352 डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो ये क्या था, एक सपोर्ट जोन बन रहा था, ठीक है ना। ये देखिए डेली चार्ट देखना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि आप फंसेंगे नहीं। डेली चार्ट पे डायरेक्शन क्लियर हो जाता है, अगर डेली चार्ट नहीं देख रहे तो आपका डायरेक्शन कभी क्लियर ही नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर सपोर्ट लिया है मार्केट ने कई बार, ठीक है ना, ये एक सपोर्ट एरिया था, तो यहाँ पर मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया और यहाँ पर मैं बुलिश था, इसलिए बुलिश था, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस है। तो अब मार्केट कल क्या कर सकता है, कल एक्सपायरी भी बैंक निफ्टी की, तो कल काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है ना। अभी तक मैं कंफ्यूज नहीं था बट कल हो सकता है, क्यों हो सकता है उसके पीछे का रीजन ये है कि अब ये रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है ना, ये जो है ना अब ये रेजिस्टेंस के पास, ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है ना, ये वाला जोन है ना रेजिस्टेंस एरिया। तो अब कल ट्रेड कैसे करना है, देखिए सबसे पहले हम लेवल निकाल लेते हैं। कल के लिए जो रहेगा ना हमारा टारगेट, ठीक है, कल के लिए सिंपल है। देखिए कल हमको कहां पर बाय करना है और मतलब किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, कल पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। कल ना आप ये वाला जोन कल बहुत सिंपल रख रहा हूं मैं, कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और 500 600 के बीच आपको मिलता है ना, तो वहां मैं क्या करूंगा, मैं पर्सनल बताता हूं, वहां मैं कॉल साइड का ट्रेड लूंगा, ठीक है। टारगेट बड़े रहेंगे, एसएल भी बड़ा रहेगा, एसएल जो रहेगा वो 350 का रहेगा, 43 350 का एसएल, एक बड़ा एसएल लेके चलेंगे, और जो टारगेट रहेंगे ना वो 900 तक के रहेंगे, ठीक है ना। 850 फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ना वो रहेगा 43 800 और सेकंड टारगेट 43 900 का रहेगा। ये दो अपसाइड के टारगेट रहेंगे, डाउन साइड का कल भी मेरा व्यू नहीं है। कल ये भी हो सकता है कि अप जाकर और एक नेगेटिव कैंडल भी बना सकता है कल मार्केट, ठीक है, बट 43 900 44,000 तक के लेवल पॉसिबल है कल। उसके बाद उसके ऊपर जाना थोड़ा टफ है, वहां से रिजेक्शन ले सकता है मार्केट, ठीक है ना। तो कल सिंपल रखना है, अगर 500 600 के बीच में मार्केट मिलता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी अपसाइड के लिए, ठीक है ना। तो ये कल का हमारा प्लान रहेगा। पुट साइड का अगर ट्रेड होता भी है, अगर यहां पर पुट साइड का ट्रेड मिलेगा ना इस जोन में, तब मैं सोचूंगा पुट साइड लेने का, नीचे साइड का ट्रेड लेने का। इस जोन में मैं पुट के लिए नहीं सोच रहा हूँ, इस जोन में मैं कॉल साइड के लिए सोचूंगा, ठीक है ना। तो आपको ऑपरेटर का माइंडसेट पकड़ना होगा, ऑपरेटर कैसे प्ले करता है, ठीक है ना। तो उसके साथ चलेंगे तो आप लोग प्रॉफिट में रहेंगे, बड़े ट्रेड ले पाएंगे, ठीक है ना, बड़े पॉइंट कैप्चर कर पाएंगे, नहीं तो आप ट्रैप हो जाएंगे और एसएल हिट करवाते रहेंगे, ठीक है ना। लेवल्स टू लेवल अगर आप चलते हैं ना तो आप बेनिफिट में रहेंगे। लेवल मार्क कीजिए, लेवल टू लेवल प्ले कीजिए, ठीक है ना, जो मिल रहा है उसको लेके जाइए, 1 से 2 ट्रेड लीजिए, बस इतना ही करना है। चलिए कल फिर मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। कल एक्सपायरी है तो 1 से 2 ट्रेड लीजिए, क्योंकि प्रीमियम काफी हाई हो चुके हैं कॉल साइड के,
तो वो डिके भी उतने ही फास्ट होंगे जितने फास्ट वो हाई हुए, ठीक है ना। तो प्रॉफिट बुक कल फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपायरी है कल, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं कल फिर, राधे राधे, थैंक यू।